आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि शेलिंग का सिलसिला जारी है, अवाम पथराव भी कर रही है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अवाम को रोकने के लिए भरपूर तरीके से जो कोशिश है वो जारी है। लियाकत बाग, ये बिल्कुल लियाकत बाग के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर इस वक्त बेतहाशा शेलिंग का सिलसिला जारी है। अवाम भी ऐसे ही अपनी कोशिशें कर रही है लियाकत बाग में इंटर होने की, लेकिन उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। खान साहब ने कहा है कि आज आपने अपनी अदालतों के लिए निकलना है, आज मेरे लिए भी मत निकलो। तो आज अदालत का नारा आपके मुंह पर होना चाहिए। अदालत है तो मुल्क है, इंसाफ है तो निजाम है। अगर इंसाफ और निजाम ना हो तो पूरे मुल्क को बलूचिस्तान और फाटा तो बना दिया है। मेरा भाई ऊपर से कहता है कि मेरी ड्यूटी है सीने पे शेलिंग मारूंगा, मारो और कितने मार सकते हो। फाटा को, वजीरिस्तान को, बलूचिस्तान को तो तुमने जला दिया है, थोड़ा और जला दो। अब बात यह है कि वो कुल्हा पे भी इन्होंने शेलिंग की है, जबकि ये आम आवाम पुरअमन तरीके से है। शेल मारा डायरेक्ट, मुझे यूनिफॉर्म वाले को उन्होंने शेल मारा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि वो जा रहे हैं। ऐसा जुल्म ना करें, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। एक बात है कि हमने लियाकत बाग में पहुंचना है, ठीक है, लियाकत बाग जा रहे हैं, आपने अपना पूरा जोर लगा लिया, आपने पूरे मुल्क की मशीनरी लाके खड़ी कर ली है। आप नहीं रोक सके खान के चाहने वालों को, अपनी शिकस्त तस्लीम करें। लोगों के ऊपर से शेलिंग कर रहे हैं, यहाँ लोगों को जलील कर रहे हैं। आपको आपकी औकात 8 फरवरी को बताई थी, आपको आज अवाम ने बताया। शर्म नहीं आ रही आपको? आप इक़्तिदार छोड़ें, अदालतें छोड़ें, भाड़ में जाएं। आप लोग इस अवाम को देखें, आप जलील कर रहे हैं। खाना बदोशों की बस्ती के ऊपर आपने गोले बरसाए हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? और ये इन अवाम के हाथ में क्या है? पुरअमन तरीके से अगर लियाकत बाग में जा रहे हैं, हमारा आईनी हक है, आईनी हक के लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए भी जाने पर पाबंदी है। हम जो मर्जी वहां पर यार जाके करें, हम एक पुरअमन तरीके से वहां पर जा रहे हैं। वो कला है, कानून के दायरे को समझते हैं, कानून के मुताबिक जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आप लोग इस तरीके से शेलिंग कर रहे हैं? पिंडी बार में आपने बदमाशी करने की कोशिश की, पिंडी बार के लोगों ने आपको समझाया, आप में रत्ती बराबर भी शर्म होती तो आप आज ये सलूक ना करते। सांस बंद हो रहा है, आंखों में पानी है, आपके सामने है। ये अवाम क्या कर लेगी? इससे पहले कि आपके गिरबानों की तरफ आए, शर्म करें, खुद छोड़ जाएं। आपकी पूरी जो हमारी सिटी थाना है और जो हमारा थाना है, वहाँ पे हमने एहतजाज नहीं किया, हम वापस जा रहे हैं। जी ठीक है, एहतजाज करके हम वापस जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। एहतजाज हर मार्केट में और कुछ भी नहीं, लेकिन आप इनको थोड़ा बोले कि हम पे शेलिंग करके मुझे मारा हम लोग हम जा रहे हैं, हमारा एहतजाज हो गया, हमने रिकॉर्ड करा दिया। याद रखें, फिरौन ने भी खुदाई दावे किए थे, याद रखें, याद रखें। सुन लो पुलिस वालों, सुन लो मरियम नवाज, सुन लो शहबाज शरीफ, और सुन लो हमारे जो बड़े बंदे हो, जो हुक्मरान बंदे हो, जो कहते हो हम 70 साल से 75 साल से इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं, हम तुम्हें यह नहीं करने देंगे। मिटा लो, चुका लो, नहीं चुकूंगा, जो मर्जी करो, मारो शेल जितने मार। जो इस वक्त जलसा की शिरकत के लिए आए, लेकिन शेल की नजर हो गया इनका जलसा भी, और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये भी क्या मामला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है जी कि जब से इमरान खान सियासत में आए हैं, उस वक्त से लेकर आज दिन तक लोगों के जहनों को इमरान खान ने एक जहन खोल दिया है
कि वाकई हकीकी आज़ादी जो होती है वो क्या होती है। यकीन करें बिल्कुल, इससे पहले 2008 के बाद मैंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। उससे पहले जो मामलात थे वो कुछ और ही थे, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये मामलात हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस आदमी के मुंह से मैं सुनता हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनता। एक आम आदमी भी बोलता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये किसका दावा था? ये हमारे पैगंबर का, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और फरमान भी है। और उसमें नमाज में भी हम जो भी पाँचों वक्त नमाजों में यही पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो कुछ लफ्ज़ इन इमरान खान ने बिठाए हैं मेरे ख्याल आज दिन तक कोई आदमी नहीं बिठा सका है। लेकिन हकीकी आज़ादी के सिलसिले में आज हम आए हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जो कुछ आंसू गैस पब्लिक पे आम आदमियों से, वो इतना आदमी दुश्मन के साथ भी सलूक नहीं करता है जैसा सलूक इन्होंने हमारे मुसलमानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी कौम पाकिस्तान के साथ ये सलूक कर रहे हैं। यकीन करें बिल्कुल, ना किसी ने कोई पत्थर उठाया, ना किसी ने कोई लाठी चार्ज किया पब्लिक के लिहाज से कोई किसी की तरफ से, लेकिन इनकी तरफ से लाठी भी, आंसू गैस भी, जो कि इनसे हो सकता है वो करते रहे हैं और हरासा किया। और कुछ आदमी ज़ख्मी भी हुए शेलिंग की वजह से। उसमें मुतासर हर बंदा तकरीबन 4-4, 5-5 100 फुट के फासले पर इनकी आंसू गैस जो है वो मुतासर हो रही थी। हम भी एक दफ्तर में अब गए, अंदर पानी डाला आंखों पे, लेकिन अंदर भी खड़ा नहीं होने जा रहा था बिल्कुल। तो वजह क्या बनी है? शेलिंग की कोई मज़ामत की गई या कोई पथराव किया गया? किस वजह से शेलिंग हुई? बस पब्लिक निकली है खान साहब की आज़ादी के सिलसिले में कि आज़ाद करें। ये क्यों कहते हैं आज़ाद करें? आप लोग पुरअमन थे? बिल्कुल पुरअमन थे। मेरे सामने तो जो भी आदमी था किसी ने कोई मुज़ामत नहीं की है। बिल्कुल इंसान है, ये आपके सामने खड़े हैं, क्या आपको लगता है ये लाठीचार्ज आगे से कर सकते हैं? ये उन पे कोई पथराव कर सकते हैं या कोई मुज़ाहमत कर सकते हैं? दीनदार इंसान है, बुजुर्ग हैं, बहनों बेटियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं। ये आपको, आप इनकी तरफ फोकस करें प्लीज, कैमरे को आप दिखाएंगे ये क्या कर सकते हैं। अगर जिस प्रोटेस्ट में बुजुर्ग शामिल हों, वो प्रोटेस्ट आप लोग कैसे कह सकते हैं कि पुरअमन नहीं हो सकता? क्या हमें हमारे बुजुर्गों का ख्याल नहीं है? आपने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि हमारे बुजुर्ग भी सड़कों पे आने को तैयार हो गए हैं, हमारी औरतें सड़कों पे आई हुई हैं। तो प्लीज खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के हाल पे रहम करें। ये सूरत हाल है जी अभी जो मैंने आपको रावलपिंडी लियाकत बाग की बताई। जी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भाई है, मीडिया से तल्लक है इनका, वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो भी बुरी तरह से शेलिंग का शिकार हुए हैं और बिलाखिर उन्हें अपनी रिपोर्टिंग रोकनी पड़ी है, क्योंकि पता है कि जो हालात चल रहे हैं। हम लोग बहुत पुरअमन लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं चाहते। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हमारा मरना जीना इसी मुल्क के साथ है, इसी मिट्टी के साथ है। मेरी बंदा नाचीज कलीन शेफ इंतहाई दीनी तालीम है मेरी। 4 किताबों का मुसन्निफ हूँ मैं, उर्दू पंजाबी का शायर हूँ। मेरा कभी किसी दोस्त से गाली का मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। मैं किसी को गाली निकालता नहीं हूँ। कुरान इसकी इजाजत नहीं देता कि सीना चौड़ा करके कहो करो जुल्म। कुरान कहता है छड़ी का जवाब तलवार से, वट्टे का जवाब पत्थर से, तलवार का जवाब तीर से। कुरान कहता है बाहर निकलो करो मुकाबला, बाहर निकलो करो मुकाबला, बाहर निकलो करो मुकाबला। जो घरों में सोए रहते हैं वो कौम नहीं होती, वो हजूम होते हैं, वो जानवर होते हैं। जानवर है। और देखिए जी, हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन तरीके से, हमारा बेसिक राइट है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, हमें पुरअमन तरीके से करने दें। जब गवर्नमेंट हक और सच पे है तो फिर क्यों हमें प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम निहत्थे लोग हैं, आप सब देख रहे हैं। ये हमारे भाई बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं, अपने कारोबार छोड़ के आए हैं, पता नहीं पीछे क्या क्या मजबूरियाँ हैं। यकीन करें मुझे पीछे 2-1 लोग मिले हैं जिनको देख के बहुत अफसोस हुआ है, मतलब दिल रोता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारा मुल्क है, ना करें इसे इस तरह से खराब, ना इसे बर्बाद करें। मैम आप कौन सी जगह से आई हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। आपके आने का खास मकसद? मुल्क को कौम में आइन की बहाली। तो अभी आप यहाँ पर लियाकत बाग में खड़े थे, वहां से भागते हुए आए, मतलब क्या मामला ये हुआ है?
शेलिंग कर रहे हैं जी बुरी तरह से। अब हम शेलिंग करने वालों को भी कुछ नहीं कह सकते, वो भी हमारे भाई हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए वो ड्यूटीज कर रहे हैं, उनको हम क्या कहें, वो भाई हैं हमारे। किस वजह से कि मजे की मैं बात बताऊं आप लोगों को कि इनकी अपनी ही शेलिंग से इनके अपने भी पुलिस वाले वो नहीं बचे हैं, वो भी बेचारे उधर गिर पड़ रहे थे, हमने उल्टा उनको पानी पिलाया, उनकी आंखों पे स्प्रे किया कि मतलब थोड़ी वो जाए। हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। वजह क्या बनी, अगर आपने मज़ाहमत की क्या, ये किस वजह से शेलिंग की गई? यहाँ पे आप पूरा सारा दिखाएं पीछे से, आपको कोई भी बंदा किसी भी किस्म का ऐसा उसके पास आला आपको दस्तयाब हो जाए जो कि नुकसानदेह हो, तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी पूरी पार्टी उसकी जिम्मेदार होगी। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारी जामे तलाशी ले लें, अगर हमारे पास से कुछ निकले, हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने लीडर की रिहाई मांग रहे हैं, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो किसी भी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए जो हमसे भी बैक में है, कंट्रीज जो हैं अंडर डेवलप में है, आप उनके भी जाके हालात देखें, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट तो एक वो नॉर्मल सिचुएशन है। हम अपने ही मुल्क में रह के, अपनी ही पार्टी में रह के हम अब वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, जबकि आप इस टाइम न्यूज़ चैनल्स लगा के देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो है वो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की खातिर एहतजाज कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खातिर नहीं कर सकते। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें पाकिस्तान का ID कार्ड इशू नहीं किया? सर किया है। हम यहाँ के रहायशी हैं, हम यहाँ के बशिंदे, हम इस मुल्क को कौन से प्यार करते हैं, और हम इसी के लिए बाहर आए हैं। हमारा जाती फायदा पता तो नहीं होना है कि नहीं होना, कम से कम हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह जाए। जी मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।